हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का सेकंड टॉपिक है ये, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले बात आती है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आप जानते हैं एफ होता है फंक्शन, है ना। तो अगर एक्स का वैल्यू बढ़ाने पर अगर आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो फंक्शन आउटपुट दे रहा है एफ अगर वो भी इंक्रीज़ करने लग जाए तो हम बोलेंगे वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस इतना ही है। अगर x को बढ़ाने पर हमने देखा कि fx इंक्रीज़ कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज दैट fx इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको आप लिख लीजिए साथ साथ कि x को बढ़ाने पर क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, fx की जो वैल्यू आ रही है, आउटपुट जो आ रहा है, अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है दैट इम्प्लाइज दैट fx इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर x को आपने बढ़ाया और x को बढ़ाने के बाद आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो फंक्शन का वैल्यू है fx वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे कि fx क्या है, fx इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना ही है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो मीनिंग है बस इतना ही होता है। अगर आपने x को बढ़ाया और आपने ये ऑब्जर्व किया कि fx की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो आप बोलेंगे fx इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड अगर आपने x को बढ़ाने पर ये ऑब्जर्व किया कि फंक्शन जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, इन दैट सिनेरियो द फंक्शन इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये आप लिख लो फटाफट से। इसके बाद देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। कोई एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आपके पास दे रखा है, लेट मी टेक एन एग्जांपल कि fx दे रखा है आपको x की पावर 2, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कि x का वैल्यू 1 है तो कितना आएगा, f1 का वैल्यू, अब 1 डाल दो इसके अंदर, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, लेट मी टेक सम स्पेस हियर। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने डाला x की वैल्यू 2 डाल दी। अगर आप x की वैल्यू को डालोगे 2 तो क्या आएगा आपका आंसर, अगर आप x को डालोगे 2 तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है ना, तो f में डालेंगे 2 तो आएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4, यहाँ ले देंगे 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। ठीक है, x को 3 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, x को 3 डालने पे f3 आ जाएगा 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9। ऑलराइट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आपने x की वैल्यू को बढ़ाया, पहले x 1 था, फिर 2 किया, फिर 3 किया, वैसे वैसे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो बढ़ती आ रही है। पहले 1 थी, फिर वो 4 हो गई और फिर वो 9 हो गई। ठीक है, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आपने x की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, जैसे जैसे आपने x की वैल्यू को 1 से 2, 2 से 3 किया, इंक्रीज़ किया, वैसे वैसे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो fx की वैल्यू है वो 1 से 4, 4 से 9 हो रही है, यानी कि fx की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो इट मीन्स दैट ये जो फंक्शन गिवन है हमको fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि देयरफॉर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ अ, इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इज़ अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। या अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप छोड़ दीजिए, अभी आप इंक्रीजिंग ही लिख लीजिए। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर is an increasing function, fx is equal to x square is an increasing function। ठीक है, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है फिर। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या क्या सीखा था अभी पीछे कि अगर x की वैल्यू को बढ़ाने पर fx की वैल्यू डिक्रीज करने लग जाए तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मान लेते हैं कि आपने fx लिया 1/x स्क्वायर। ठीक है, अगर आप डालोगे x को 1 तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 1/1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। अगर आप डालोगे x को 2, ठीक है, तो fx कितना आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4 विच इज़ 0.25। अगर आपने x को डाला 3 तो आपके पास जो f3 आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 स्क्वायर, 1/9। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन का आउटपुट आ रहा है वो लगातार क्या कर रहा है, लगातार वो डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, देखो आपने x की वैल्यू को 1 से 2, 2 से 3 किया, x की वैल्यू को बढ़ाया आपने, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू लगातार डिक्रीज़ करती आ रही है। ठीक है ना, तो इसकी मदद से आप क्या बोल दोगे कि देयरफॉर x को बढ़ाने पर जो फंक्शन की वैल्यू है fx इट इज़ डिक्रीजिंग, देयरफॉर fx इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर जो है इज़ अ, कैसा फंक्शन है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप हाथ के हाथ नोट कर लो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो ही, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 2, बस 2 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, कोई एक्स है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप एक्स को डालोगे 1, डालोगे कहाँ पे पहली बात तो, ठीक है, बट एनीवे सिर्फ बोलने के लिए, समझने के लिए, अगर एक्स को 1 डालोगे तो f1 कितना आएगा, ये 2 आएगा। अगर एक्स को 2 डालोगे तो f2 कितना आएगा, ये भी 2 ही आएगा। अगर एक्स को 3 डालोगे, पहली बात तो डालने का स्कोप है नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ बोलने के लिए अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो क्या ये फंक्शन बढ़ रहा है वैल्यू में, नहीं बढ़ रहा। क्या ये घट रहा है, क्या ये डिक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा। यानी कि दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर इट इज डिक्रीजिंग। लिखेंगे कि एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने इस तरीके से कैटेगराइज कर लिया। अब इस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अगर है इस चैप्टर का नाम, तो हमें डिफरेंशिएशन की मदद से पहचानना है कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वैसे समझने के लिए तो हमने क्या समझ लिया, कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर आप एक्स को बढ़ाएंगे और एक्स को बढ़ाने पर आपने ऑब्जर्व किया कि एफ एक्स बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे पहचानेंगे आप, कैसे आप पहुंचेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर मेथड है, वो हम समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। डिफरेंशिएशन की मदद से करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसके बाद आप एक कंडीशन लिख लीजिए कि कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सी कंडीशन फॉलो होगी कि हमें पता लग जाए फटाक से कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है कि आपको गिवन रहेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाला जो टॉपिक है, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको एक एफ एक्स फंक्शन गिवन रहेगा, ऑलराइट। आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको सारे सवालों में पहला जो स्टेप करना है वो करना है, आपको एफ डैश एक्स निकालना है। आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालने के बाद फाइंड एफ डैश एक्स, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है। और एफ डैश एक्स निकालने के बाद आपको ये चेक करना है कि जो एफ डैश एक्स निकाला है आपने वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो एक्स की कौन सी वैल्यूज़ के लिए वो पॉजिटिव आ रहा है, एंड अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो एक्स की कौन सी वैल्यूज़ के लिए वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इट विल बी फुल्ली क्लियर टू यू कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कंडीशन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन की कि पहले तो आपको निकालना है एफ डैश एक्स, ठीक है। एंड इसके बाद अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव पाया गया, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा, तो इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन हम बोल देंगे कि एफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमारा जो एफ डैश एक्स है, सारा का सारा जो गेम है ना, वो एफ डैश एक्स का है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। बस इतना ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर, बस यही एकमात्र तरीका है पहचानने का कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप लिखिए कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर आपने ऊपर वाली बात ध्यान से सुनी है तो आप खुद ही सोचिए कि कंडीशन क्या होगी डिक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है। तो कंडीशन जो होगी डिक्रीजिंग फंक्शन की, देखो पहला काम क्या करना है, पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको एफ डैश एक्स निकालना है। जो भी आपको फंक्शन गिवन रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर दो, आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा। और उसके बाद आपको देखना है कि अगर एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आया, इफ़ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है, जीरो से छोटा यानी कि लेस दैन जीरो, तो आप बोल दोगे कि जो फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, देन एफ एक्स इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना ही है, दिस इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट हेयर, ठीक है। तो लेट मी पुट दिस कंडीशन इन अ बॉक्स कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर दैन जीरो है तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एंड अगर एफ डैश एक्स लेस दैन जीरो है तो फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। दिस इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट हेयर। अब देखिए
अभी एक्सरसाइज 6.2 के हम करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स। इन दिस वीडियो वी विल कवर दी सॉल्व्ड एग्जांपल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 से जस्ट पहले जो दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको ब्रॉडली दो वैरायटी देखने को मिलेंगी। जो पहली वैरायटी मिलेगी वो मिलेगी आपको एल्जेब्रिक क्वेश्चंस वाली, जिसमें कि पॉलिनोमियल्स होंगे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, जिनको आप डिफरेंशिएट करोगे और फिर आप पता लगा लोगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो कौन से एक्स की वैल्यूज़ के लिए आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो कौन सी एक्स की वैल्यूज़ के लिए आ रहा है। और जो सेकंड वैरायटी होगी वो होगी जिसमें जो आपका फंक्शन होगा वो होगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो दो कैटेगरीज हैं, दो वैरायटीज़ हैं। पहली वैरायटी है आपकी पॉलिनोमियल फंक्शंस या फिर एल्जेब्रिक फंक्शंस जिन्हें बोलते हैं, एंड सेकंड वैरायटी आएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैरायटी आएगी वहाँ पर थोड़ा सा हमको मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो वी विल सी हाउ टू अप्रोच दोज प्रॉब्लम्स इन द कमिंग फ्यू मिनट्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, ये पिक्चर एनसीईआरटी से ही ली गई है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप देख रहे हो कि ये जो कर्व जा रहा है इस तरीके से, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, देखो जैसे जैसे आप ऐसे करके जा रहे हो तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, क्योंकि वी आर मूविंग टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एज वी आर गोइंग अलॉन्ग दिस कर्व। तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आप देख रहे हो कि वाई की वैल्यू बढ़ रही है ना, वाई बढ़ रहा है। तो अगर एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा हो यानी कि एफ एक्स बढ़ रहा है। वाई और एफ एक्स सेम बात होती है, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन होगा, ये कंडीशन किस चीज़ की थी, अभी हमने डिस्कस की थी। ये कंडीशन है इंक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर आप ऐसे करके आ रहे हो इस कर्व पर तो आप देख रहे हो कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, बट एक्स के बढ़ने से वाई लगातार डिक्रीज कर रहा है। एक्स के बढ़ने से वाई क्या कर रहा है, वाई डिक्रीज कर रहा है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, कंडीशन होती है डिक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ, इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड द सेकंड ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये जो थर्ड वाला ग्राफ है, ये आपको दिख रहा है कि इट इज़ अ कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे आप ऐसे अलॉन्ग जाओगे तो इवन दो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग बट देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। ये जो अपवर्ड एरो मैं बना रहा हूँ, इट मीन्स there is an increase in that quantity and downward arrow means decrease in that quantity, ठीक है। तो अगर x इंक्रीज करेगा तो y हम देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट है। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन विच इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऑलराइट, नाउ एग्जांपल 7 से शुरू होता है। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ये जो कैपिटल आर है ये क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो पूरी की पूरी नंबर लाइन है उसके ऊपर सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स ही होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है ना। रियल नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, सब कुछ आता है उसके अंदर। तो ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप यू हैव टू नोट डाउन द फंक्शन विच इज़ गिवन टू यू। तो आपने नोट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या बताया था, पहला स्टेप है आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आप एफ डैश एक्स जैसे ही निकालोगे, 7x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 7x का डिफरेंशिएशन होता है 7। आई होप इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये तो डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है। माइनस 3 का हो जाएगा 0, क्योंकि 0 एक कॉन्स्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने जो एफ डैश एक्स निकाला है, 7 आया है आपका, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, भाई ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, 7 तो पॉजिटिव है ना। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपका काम हो गया। एफ डैश एक्स का पॉजिटिव आना क्या रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो बस ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि एज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन 0 देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एफ डैश एक्स आया है वो आया है पॉजिटिव। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी थोड़ी सी अगर आपको फील लेनी है कि ये क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि x के बढ़ाने पे एफ एक्स का बढ़ना, ठीक है। तो यू विल रियलाइज कि एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3 एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पर। If I were to draw it, so this is the x-axis, this is the y-axis, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3, ठीक है। तो ये जो है लाइन ये इस तरीके से आपको दिखेगी। इफ़ यू ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे आएगी ये।
ये पॉइंट होगा -3, एक्चुअली में पॉइंट होगा 0,-3, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा 7। ठीक है, ऐसे मैंने कैसे ड्रॉ किया ये, तो देखिए ध्यान से, fx इज इक्वल टू 7x - 3 दे रखा है आपको, तो इसको आप बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 7x - 3। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा होता है। ठीक है, वहाँ पर आप क्या सीखते हो कि y इज इक्वल टू mx प्लस c जो होता है वो होता है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें m रिप्रेजेंट करता है लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप 7 हो गया, और c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट की जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पर कट करके जा रही है, तो ये -3 पे कट करके जा रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि जैसे जैसे आप इस लाइन के अलॉन्ग मूव करोगे, ये जो ग्रीन डॉट्स आप देख पा रहे हो, तो जैसे जैसे आप इन ग्रीन डॉट्स के अलॉन्ग जा रहे हो तो यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना। और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप इन ग्रीन डॉट्स के अलॉन्ग जा रहे हो, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक इंट्यूटिव फील आ रहा होगा कि ये जो कंडीशन है ये हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन की तो होती थी जो हमने देखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, ऑलराइट, अगर आप इसको फॉलो कर पा रहे हो तो ग्रेट। एग्जाम्पल 8, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, अब ये कैसा फंक्शन गिवन है, ये जो एग्जाम्पल 7 था इसके अंदर भी आपका एल्जेब्रिक फंक्शन था, और यहाँ पर भी आपके पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन ही गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन गिवन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप तो वही होता है अपना, क्या, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो fx लिख लीजिए x³ - 3x² + 4x, एंड वी विल जस्ट डिफ्रेंशिएट इट। तो मेरे को बताओ कि f' कितना आ रहा है आपका, पहले आप इसको निकाल लो उसके बाद ही आगे देखो। तो f' आपने निकाल लिया, कितना आ रहा है f', ये आना चाहिए आपके पास 3x² - 6x + 4। ठीक है, ये आ गई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये बोल रहा है हमें प्रूव करना है कि फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कंडीशन क्या होती है कि f' हैज़ टू बी पॉजिटिव। अब कैसे पता लगाएं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, f' इज इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन ले लो। जैसे आप 3 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x² - 2x + 4/3 आ जाएगा, x² - 2x + 4/3, क्योंकि आपने 3 कॉमन लिया है ना, तो 4 के पास तो 3 था नहीं, तो 4/3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम इसको इस पर लगाते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स, तो कैसे करेंगे इसको, x² - 2x को लिख देंगे x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स आना चाहिए वैसे तो, बट अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे लिखा है इसको, जस्ट अ मोमेंट। तो देखो ध्यान से, x² की जगह आपको x लिखना है, x² की जगह पे आपको क्या लिखना है, x लिखना है। ठीक है, लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस सर्कुलर थिंग। हाँ, तो देखिए आपको x² की जगह x लिखना है, इस माइनस साइन को यहाँ पे कॉपी करना है। उसके बाद ये जो x का कोएफिशिएंट है वो है 2, तो 2 का हाफ लिखना है, 2 का हाफ होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखा आपने, और फिर इस पूरे का स्क्वायर करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म यहाँ पर, ये जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 का जो स्क्वायर है वो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 1 का जो स्क्वायर है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -1 यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये जो टर्म यहाँ पर बचा हुआ था प्लस का 4/3, ये आपको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। ये आपको टर्म 4/3 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है। तो लेट मी जस्ट डू दैट, एक सेकेंड। तो प्लस का 4/3 था, यहाँ पर आ गया प्लस का 4/3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा f' इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में वी आर गेटिंग x - 1 होल स्क्वायर, 4/3 -1 हो जाएगा 1/3, एंड इस तरीके से हमारा काम हो गया। अगर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आ जाएगा 3 × x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/3 हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा f'। अब आप देख पा रहे हो कि 1 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, और ये टर्म भी पॉजिटिव है। ये टर्म पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये एक स्क्वायर टर्म है, क्योंकि ये एक स्क्वायर टर्म है। तो स्क्वायर टर्म तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है ना, तो हम देख पा रहे हैं कि दिस एंटायर थिंग इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो लिख देंगे कि एज f' इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज हमें जो फंक्शन गिवन था fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज एन
इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर आपको इस वाले तरीके में थोड़ी डिफ़िकल्टी फील हुई हो तो लेट मी गिव यू अनदर मेथड बाय विच यू कैन अराइव एट दिस आंसर। ऑलराइट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया, इस वाले मेथड का नाम मैं लिखवा देता हूँ आपको, आप लिख लीजिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। इट इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको क्लास 10th में सिखाया जाता है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ऑलराइट, ये हो गया। लेट मी गिव यू वन मोर वे बाय विच वी कैन अराइव एट दिस आंसर। ठीक है, सो देखिए ध्यान से कि हमारे पास जो एफ डैश एक्स आया था, हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया था, हमारे पास एफ डैश एक्स आया था 3 इंटू सॉरी इसको मैं लिख लेता हूँ, ये आया था 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, अब हमको पता लगाना है, ये देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता लगाना है हमको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। तो इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है स्टैंडर्ड वाली, उससे कंपैरिजन करते हैं इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो यू विल गेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 4। एक होता था डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसे निकाल लेते हैं तो देखो d कितना आएगा, द वैल्यू ऑफ d विल बी बी स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, तो आ गया 36 माइनस 48 विच इज़ माइनस 12। तो देख रहे हो आप कि इसका d नेगेटिव आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। तो लिखेंगे कि एज d इज़ लेस दैन 0 देयरफॉर ये जो f डैश x है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर a पॉजिटिव है, ठीक है, इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है कि a भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर a पॉजिटिव है एंड d नेगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आंसर देती है, चाहे उसके अंदर आप x की कोई सी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है ना, तो ये दूसरा तरीका है देखने का इसको। बट दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली अप्रोच भी देख ली और आपने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाली अप्रोच भी देख ली, तो आपको आने चाहिए दोनों अप्रोचेस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाली वैरायटी स्टार्ट हो गई हमारी। तो फंक्शन दे रखा है कॉस एक्स के बराबर और हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, ए पार्ट में डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, यानी कि 0 और पाई के बीच में तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, पाई और 2 पाई के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 0 और 2 पाई के बीच में जो सी पार्ट है 0 से 2 पाई बोल रहा है, तो 0 से 2 पाई के बीच में ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। तो ये हमको प्रूव करना है। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हमारा पहला स्टेप होता है एफ डैश एक्स निकालना। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स गिवन है हमको कॉस एक्स के बराबर। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन एक्स है, ये देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है माइनस साइन एक्स, और हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो अपने साइन को बदलते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वाड्रेंट इन विच द एंगल इज प्रेजेंट, राइट। तो देखो ध्यान से, लेट मी ड्रॉ दी 4 क्वाड्रेंट्स हियर। देखो ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, ठीक है, 0 और पाई बाय 2, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद ये होता है पाई, सो दिस इज पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई में होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सब बातें आपको क्लास 10th में सिखाई जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब इंट्रोडक्शन मिलता है आपको वहाँ पर। ठीक है, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाय 2। सो पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 तक वेरी करता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 3 पाई बाय 2 के बाद यहाँ पे आता है 2 पाई। ये कैसे कर रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट एडिंग पाई बाय 2। देखो पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड किया तो पाई आ गया, पाई में पाई बाय 2 ऐड किया तो 3 पाई बाय 2 आ गया, एंड 3 पाई बाय 2 में अगर पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2 पाई। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट विच स्पैन्स फ्रॉम 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ज़रूरी है इसका आना। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से कि जो ए पार्ट है उस ए पार्ट में क्या बोल रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, इट इज़ डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पे आप लिखो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। भाई लाइफ में यही तो होता है
पहले हम जाते हैं स्कूल, और स्कूल के बाद हम जाते हैं कॉलेज, ठीक है। तो अब ये ऑल स्कूल टू कॉलेज बेसिकली एक तरीका है ये याद रखने का कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होते हैं पॉजिटिव और कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होते हैं नेगेटिव। ये जो ऑल है, ये ऑल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये स्कूल में जो एस है, ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा, एस मतलब साइन थीटा, ठीक है, एस मतलब साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, उन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, वो दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है टू मतलब टी मतलब टैन थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है यहाँ पे कॉलेज मतलब सी मतलब कॉस थीटा सोचना है आपको, तो कॉस थीटा और सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पर, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सब आना चाहिए ऑलरेडी, बट फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग यू रिवाइज इट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आप देखो कि छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू नो ऑल दिस स्टफ ऑलरेडी इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व, अदरवाइज यू विल ऑलवेज रन अवे फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो एफ डैश एक्स है हमारे पास माइनस साइन एक्स। अब देखिए फटाफट से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का साइन एक्स, एफ डैश एक्स है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो हम साइन एक्स पे फोकस करते हैं। तो देखो अगर आप बोलोगे कि 0 से लेकर पाई, 0 से पाई तक का जो हमारा क्वाड्रेंट्स, 2 क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई, ठीक है। तो अगर हमारा जो एक्स है वो 0 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा साइन एक्स है वो पॉजिटिव है ना। इफ़ एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई, साइन एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स तो नेगेटिव होगा ना यार। साइन एक्स पॉजिटिव है तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव होगा, और माइनस साइन एक्स मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा एफ डैश एक्स है माइनस साइन एक्स, तो आई कैन जस्ट से कि एफ डैश एक्स मेरा नेगेटिव आ रहा है ना, एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। बेसिकली मेरा इंटेंशन क्या था, पता लगाना कि एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। तो हमने इस छोटे से एनालिसिस से ये पता लगा लिया कि अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव है, और एफ डैश एक्स नेगेटिव अगर होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग। तो देखो ए पार्ट हो गया आपका, देखो ए पार्ट में क्या लिखा था कि डिक्रीजिंग फंक्शन है ये 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में हमने क्या देखा कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 टू पाई। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, जस्ट अ मोमेंट। तो देखो बी पार्ट में ये बोल रहा है आपसे कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में हमारे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर होते हैं। तो देखो ध्यान से कि अगर x बिलोंग करता है पाई से 2 पाई के बीच में, यानी कि 180 और 360 डिग्री के बीच में, 180 डिग्री होता है ना पाई, तो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में अगर लाई करता है x का वैल्यू, तो मेरे को बताओ कि साइन x पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। भाई थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन x नेगेटिव होता है ना, बट हमें साइन एक्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमें माइनस साइन एक्स में इंटरेस्ट है। तो माइनस साइन एक्स तो पॉजिटिव होगा ना अब, और माइनस साइन एक्स तो हमारा एफ डैश एक्स है ना, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स जो था वो कैसा फंक्शन है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो जब एक्स का वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में लाई करता है तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, हमारा फंक्शन हो गया एक इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है इन पाई टू 2 पाई। इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। अब हमने देख लिया कि 0 से पाई के बीच में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है और पाई से 2 पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ऑफकोर्स उसमें कोई कंसिस्टेंसी तो है नहीं, यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं, है ना, क्योंकि पहले और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि चारों क्वाड्रेंट्स में फंक्शन इंक्रीजिंग है, चारों क्वाड्रेंट्स में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन अपना बिहेवियर बदल रहा है, ठीक है। तो सी पार्ट में आप लिख देंगे कि फ्रॉम ए एंड बी
फ्रॉम ए एंड बी एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। अगर हम चारों क्वाड्रेंट्स की बात करें तो फंक्शन को ऐसे नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ इंक्रीजिंग है या सिर्फ डिक्रीजिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल 10 पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 10 बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें फंक्शन दे रखा है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2x माइनस 4। एफ डैश एक्स कितना आ गया? 2x माइनस 4 आ गया। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसके बाद आप किस तरीके से अप्रोच करोगे इसको, देखो। तो इसके बाद आप क्या करना है, आप इसको एक काम करो, पुट, एक और बताता हूँ मैं आपको अप्रोच। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको 0 से इक्वेट कर दोगे तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है। जैसे आप 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। इस x की वैल्यू जो 2 आई है ना, इसे आप बोलते हो क्रिटिकल पॉइंट। विल कॉल इट द क्रिटिकल पॉइंट। तो आप एक काम करो, इस क्रिटिकल पॉइंट को एक नंबर लाइन पे मार्क कर लो। नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? माइनस इन्फिनिटी होता है एक्सट्रीम लेफ्ट पे और प्लस इन्फिनिटी होता है एक्सट्रीम राइट पे। ठीक है, तो ये जो 2 है, ये 2 इस नंबर लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक है 2 के लेफ्ट वाला पार्ट और 2 के राइट वाला पार्ट। ठीक है, अब आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? आपको इंटरेस्ट है एफ डैश एक्स के साइन में, है ना। आपको इंटरेस्ट है एफ डैश एक्स के साइन में। तो यहाँ पे आप लिखो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब देखो, ये 2 से इन्फिनिटी वाला जो इलाका है, इसके अंदर कोई भी नंबर इमेजिन कर लो, जैसे कि 100, बड़े से बड़ा नंबर लिया हमने, 100 ले लिया। अगर आप 100 डालोगे यहाँ पर, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे यहाँ पर, अगर आप पुट करोगे 100, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ऑफकोर्स पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने डाला 100, यहाँ पे 2 इंटू 100 माइनस 2, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी कि ये जो इलाका है ये पॉजिटिव वाला इलाका है, जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव साइन ले रहा है। अगर आप माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में कोई भी नंबर लेके डालते हो यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में आता है 0। तो अगर आप 0 डालोगे यहाँ पर तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो यानी कि यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव साइन ले रहा है। तो आपने यहाँ से ये देखा, इस छोटे से एनालिसिस से आपने ये सीखा कि 2 से लेकर इन्फिनिटी वाले इलाके में एफ डैश एक्स पॉजिटिव साइन है, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 वाले इलाके में एफ डैश एक्स नेगेटिव है। ठीक है, अब आपका काम हो चुका है। तो आपका ए पार्ट क्या था? हमें बताना है फाइंड द इंटरवल बताना है, यानी कि वो रेंज, एक्स की वो रेंज बतानी है जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स होता है पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ पर है? एक्स बिलोंग्स टू 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में है तो फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और बी पार्ट में क्या बोल रहा है? बी पार्ट में बोल रहा है डिक्रीजिंग चाहिए। डिक्रीजिंग क्या होता है? एफ डैश एक्स हैज़ टू बी नेगेटिव, और एफ डैश एक्स नेगेटिव कहाँ पर है? यहाँ पे व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी होगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और x की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहा है? फाइंड द इंटरवल्स इन विच, फिर से सेम एग्जाम्पल है, आपको इंटरवल्स निकालने हैं जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हमारा पहला स्टेप होता है एफ डैश एक्स निकालना। तो अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे, 4x क्यूब का कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 12x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का 12x माइनस 72 और 30 का 0। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप खुद से निकाल रहे हो एफ डैश एक्स। मैं तो यहाँ पे निकाल ही रहा हूँ, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फंक्शन आप देखो तो खुद से निकालो और फिर चेक करो कि हमारे और हम दोनों के जो एफ डैश एक्स के एक्सप्रेशन हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, देन ओनली इट विल बी मोर इफेक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल फॉर यू। तो ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो इसमें से आप देख पाओगे कि 12 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो 12 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब सिंप्लीफाई क्या करोगे, इसमें फैक्टराइज हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आता है ना, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, तो माइनस 3x प्लस 2x कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल वाला है। ठीक है, तो माइनस 3x प्लस 2x हो गया माइनस x, और देखो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर। परफेक्ट। तो एफ डैश एक्स, तो बेसिकली आप एक चीज़ ध्यान रखो कि आपको जब भी एफ डैश एक्स निकालना है तो यू हैव टू सिंप्लीफाई इट टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट दैट यू कैन।
ठीक है, सिर्फ वहाँ पर रुक मत जाना कि आपने बस इतना निकाल दिया 12x² माइनस 12x माइनस 72 और रुक गए वहाँ पर, नहीं, कॉमन लो, फैक्टराइज करो, सिंप्लीफाई इट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आ गया 12, ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 3। ऑलराइट, तो f डैश x हमारे पास आ गया अल्टीमेटली 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको आप 0 से इक्वेट कर दो। ठीक है, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। ये जो हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एग्जाम्पल नंबर 10 में भी हमने f डैश x को 0 से इक्वेट किया था। ठीक है, f डैश x को 0 से इक्वेट करने से क्या मिलता है, हमें मिलता है क्रिटिकल पॉइंट। और उस क्रिटिकल पॉइंट को, ये एक अप्रोच है, बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, क्रिटिकल पॉइंट वाली अप्रोच है। इस क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन पे डालते हो तो नंबर लाइन स्प्लिट आउट हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस में, और आपको दिखने लगता है इमीडिएटली कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पर डिक्रीजिंग है, कहाँ पर इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम अप्रोच हम अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ के लिए। जैसे आप f डैश x को 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे कौन कौन से, तो देखो ध्यान से कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक तो आएगा -2 और एक आएगा 3। ठीक है, इसके बाद आप बना लो नंबर लाइन, -2 और 3 आ गया ना, तो यू कैन ड्रॉ अ नंबर लाइन आफ्टर दिस। तो देखो ध्यान से, आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी, आपको नंबर लाइन पे इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करना है। यहाँ पे लिख देना क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, 2 आए हैं। कौन कौन से आए हैं, एक आया है x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं x इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। हमें किसका साइन चेक करना है, हमें चेक करना है f डैश x का साइन। तो यहाँ पे लिखा करो हमेशा साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब देखो 3 से बड़ा नंबर बोलो, कोई बड़ा नंबर, मान लो आपने लिया 100। ठीक है, 3 से बड़ा 4 भी होता है, थोड़ा बड़ा सोचेंगे, तो मान लो आपने लिया 100, तो 100 डाल के देखो यहाँ पर आपको f डैश x का साइन चाहिए ना, fx को मत देखना जाके, आपको f डैश x का साइन देखना है। तो जैसे आप 100 डालोगे यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आएगा एक पॉजिटिव कंटेंट। देखो 12 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 100 माइनस 3, आपको वैल्यू निकालनी नहीं है, आपको बस मोटा मोटा डाल के देखना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव मार्क कर दो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 से लेकर इन्फिनिटी वाले इलाके में f डैश x पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब हम देखते हैं -2 और 3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में कोई नंबर बोलो, सबसे ईजी नंबर 0 दिखता है। अगर आप 0 डालोगे यहाँ पर तो आएगा 12 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3। ये जब करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्क कर दो। अब -2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर सोचो, मान लो आपने सोचा -100 -100, तो यहाँ पे आएगा 12 इंटू -100 प्लस 2 इंटू -100 माइनस 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क कर लिया आपने। अभी जो पॉजिटिव वाले इलाके हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलाके, x की वो वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस का मीनिंग क्या हुआ, ये साइन है f डैश x का, यानी कि f डैश x पॉजिटिव है उन रीजन्स में, और ये जो नेगेटिव वाला रीजन है इसका मीनिंग ये है कि इस वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो बस यही बात हमको लिखनी है एंड देन वी विल बी थ्रू। लिख देंगे कि अगर ए पार्ट था इंक्रीजिंग वाला, है ना, इंक्रीजिंग वाला पार्ट था हमारा ए पार्ट, तो इंक्रीजिंग के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि f डैश x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, है ना। f डैश x ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, हम बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू, एक तो ये वाला पार्ट में -इन्फिनिटी से -2, और दूसरा कहाँ पर है, दूसरा है 3 से इन्फिनिटी में, 3 से लेकर इन्फिनिटी में, इन दोनों का कर देंगे यूनियन। ये हम पढ़ते हैं सेट थियरी के अंदर कि अगर हमें दोनों रीजन्स को लिखना है साथ में मिला के तो वी हैव टू यूज़ यूनियन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी। ऑलराइट, बी पार्ट में क्या बोल रहा था ये कि डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल्स में होगा भाई, डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या बताई थी कि f डैश x इज लेस दैन 0। तो आप देख पा रहे हो कि -2 और 3 के बीच में ही हो रहा है ऐसा, तो x बिलोंग्स टू क्या, -2, 3 ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल क्यों आ रहा है, ओपन इंटरवल मतलब ये राउंड ब्रैकेट क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आपने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया तो उस सिनेरियो में क्या होगा, ये वैल्यूज़ हो जाएंगी इंक्लूड, और वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर वैल्यूज़ को इंक्लूड कर लिया तो f डैश x जो है ना वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आएगा, इट विल बिकम 0। क्योंकि देखो f डैश x को 0 करने पर ही तो आया था ये वैल्यूज़, तो इन वैल्यूज़ का मतलब ये है, क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पर f डैश x 0 हो रहा है, आपको 0 नहीं करना है f डैश x को, आपको या तो उसको पॉजिटिव दिखाना है या नेगेटिव चेक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर वीडियो को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल 11 तक सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपके पास 2 और एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 और 13।
जो कि आप एक बार ट्राई कर सकते हो, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से रिवाइज करो, खुद से सवाल लिख लिख के करो, डोंट जस्ट वॉच दी वीडियो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो में नीचे आप कमेंट कर सकते हो, एंड मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो टिल नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।